करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मसीहा बना कातिल, मुबैना लापरवाही से बच्चा जा बहक। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर आदिल के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर दी। डीएमएस एडमिन का पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के झगड़े का नोटिस। डॉक्टर आसिफ विक का मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ का डॉक्टरों के रवैये के खिलाफ एहतजाज काम बंद कर दिया। स्टाफ ने डॉक्टर आदिल पर इल्जाम आयद किया 1.5 साल शाहजैन का मुआयना नहीं किया गया, बच्चा इलाज न मिलने से चल बसा। डॉक्टर ने बदतमीजी भी की, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमारा इधर मुलाजम है वसीम, उसका भांजे को मसला बना, वो अपने भांजे को लेके आया इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप बाहर चले जाएं। उसने कहा सर मेरा छोटा सा भांजा 1.5 साल का भांजा है, वो तो खुद बता नहीं सकता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये हम नहीं बताना है। नहीं जी जो मर्जी है। उसने कहा मैं मुलाजम हूँ इधर। कह रहा मुलाजम है तो मैं क्या करूँ, तुम बाहर जाओ। उसको या तो वो मेंटली थोड़ा सा बंदा, मुझे वो इस काबिल ही नहीं लगता कि वो इस फील्ड में आए। उसका मेडिकल जो है मेंटली चेकअप होना चाहिए पहले तो बात ये है। डॉक्टर आदिल है, इसका नाम कातिल मैं रखता हूँ। वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त है इस पीजीआर को फौरी तौर पे फारग किया जाए। और इतना इंतहाई बदतमीज़ और क्लास 4 के साथ इतना नाजेबा सलूक करता है और कहता है आपका क्लास 4 है या डॉक्टर स्केल क्या है। डीएमएस एडमिन चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर आसिफ विक का कहना था कि पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टरों के दरमियान नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ है। दोनों में मुज़ाकरात करा दिए हैं। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की आपसी लड़ाई की वजह से अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ वसीम नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तानिया वाला आमद। साबिक MNA शहादत अली बलोच मरहूम की वफात पर इजहार अफसोस किया। जियालों का भरपूर इस्तकबाल, फिजा जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तांदने वाला आमद। कुछ अरसा कबल वफात पाने वाले जियाले शहादत अली बलोच मरहूम के घर गए। साबिक MNA की फैमिली और जियालों के साथ इजहार अफसोस किया। उन्होंने जियालों और पार्टी वर्कर्स से खसूसी खिताब भी किया। शहादत बलोच साहब का लेगेसी था, मिशन था, उनके बच्चों वो मिशन को, वो लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। आपका नुमाइंदगी करेंगे, मेरा नुमाइंदगी यहां करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उनका नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18 माह की मसरूफियत के बाद अब अवाम में हूँ। पीपल्स पार्टी का मंशूर लेकर गांव-गांव जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाब की तारीख का ऐलान करे। हम गांव-गांव जाकर कायदे अवाम का मंशूर को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर को साथ लेके चलेंगे। मईशत का मसला हो, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मसला हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, हमारा दहशतगर्दी का मसला हो। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उन्होंने बाकी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। नौजवानों को तालीम और हुनर देकर यूरोप समेत दूसरे ममालिक में भेजा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अशराफिया की सब्सिडी आम किसान को दी जाए तो फायदा होगा। टैक्स एमनेस्टीज देने के बजाय, उनको टैक्स छूट देने के बजाय, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको डायरेक्ट अरबों रुपया का सब्सिडीज देने के बजाय अब वही पैसा जो आप फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी की सूरत में देते हैं, उसी को अगर आप डायरेक्ट मेरे किसान, छोटे किसानों को देते तो पाकिस्तान की ज़राए मईशत को फायदा। शहादत अली बलोच मरहूम के साहबजादे नदीम खान बलोच ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और जियालों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नईर शेख की जेर सदारत इजलास 10 रोज में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया 10 रोज में 404 बिजली चोर पकड़े गए, 14 को मौका पर धर लिया गया। बिजली चोरों से 12,09,000 यूनिट चार्ज किए गए। फेस्को जंग सर्कल ने भी 7 रोज में ही 127 बिजली चोर धर लिए। SE फेस्को शेख मुदस्सर कहते हैं बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जा रही हैं। बिजली चोरों को किसी सूरत में नहीं माफ किया जाएगा। उधर चौबा टेक सिंह में भी 69 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बताया अब तक बिजली चोरों से 1,84,000 यूनिट चार्ज किए गए। डायरेक्ट कुंडे लगाने वालों को 86,82,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया। 23,42,000 रुपए रिकवर कर लिए गए। अवाम निशानदही करे, बिजली चोरों को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी।
दूसरी जानब फैसलाबाद रीजन पुलिस फेस्को की 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नादहिंदा निकली। थानों में SHOs के रिटायरिंग रूम्स में 24 घंटे AC चलने लगे। DSPs के दफ्तर और रिटायरिंग रूम्स में बैक वक्त चलते दो AC भी महकमा पर बोझ बन गए। कई थानों में तफ्तीशी अफसरान ने अलग से AC लगा रखे हैं। बिजली के बेदरिग इस्तेमाल की वजह बिजली का बिल करोड़ों तक जा पहुंचा। अरसा दराज से पुलिस डिपार्टमेंट ने फेस्को का बिल जमा नहीं करवाया। फेस्को ने भी सरकारी डिफॉल्टर्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली। सरकारी इदारों ने फेस्को को 1 अरब 80 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सरकारी डिफॉल्टर को फाइनल नोटिस भेज दिए। कहा अब सरकारी डिफॉल्टर्स से कोई राहत नहीं होगी। जोंग के DHQ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की एक्सरे मशीन 2 रोज से खराब। दूर दराज से इलाज मुआवजा के लिए आने वाले मरीज ख्वार प्राइवेट हॉस्पिटल और लेबोरेटरियों की चांदी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग में मरीजों की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगी। एक्सरे मशीन खराब होने पर मरीज और लवाहिकीन दरबदर। प्राइवेट लेबोरेटरियों से एक्सरे कराने पर मजबूर। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लेना भी मुहाल हो गया। मरीजों का कहना था हॉस्पिटल इंतजामिया मुश्किलात कम करने के लिए एक्सरे मशीन की जल्द मरम्मत करे, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना था मशीनें जल्द फाल हो जाएंगी। घंटे तक आ जाने मशीन सेट करा के तो करें। शुगर मिल्स मालिकान की डिठाई, किसानों की दबाली खून पसीने की कमाई। जिला इंतजामिया भी मीटिंग खेलने से आगे न बढ़ सकी। गन्ने के वाजिबात की अदम अदायगी जंग के किसानों को सड़कों पर ले आई। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। शुगर मिल्स मालकान जंग के किसानों के करोड़ों रुपए दबाकर बैठ गए। चेन कमिश्नर पंजाब की मालकान को अदायगी की अहकामात भी नजरअंदाज। करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। किसान इत्तेहाद बाट ग्रुप की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली। शुरा की महंगाई और इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। जिले सदर सैयद नदीम हैदर शाह का कहना था पहले ही महंगाई से जीना महाल, पर वक्त अदायगी न होने पर किसान दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किसान हक बजाने में है, उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान को किसान पाल रहा है, तो अगर पालने वाले की भी आप कदर नहीं कर सकते तो आप फिर किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे ये पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करें। रैली में शरीक जिले अमीर जमात इस्लामी फरीद मकियाना का कहना था हुकूमत किसानों को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। तालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जंग ये जो गयूर किसान इस वक्त सड़कों पे सरापा एहतजाज है, मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत के जुल्म और नाइंसाफी का नतीजा है। देखें जी, इस वक्त हमारी शकरगंज जो मेला है उसके पास किसानों का 56 से 60 करोड़ रुपया बकाया वाजिबुल अदा है, जिसका किसी को भी मलाल नहीं है। ना डिप्टी कमिश्नर साहब का, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको भी कोई नहीं है। और हम सरापा एहतजाज है और हम किसी सूरत में अब वापस घरों को नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ ना मिला। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब खुद सूरत हाल का नोटिस ले, डिप्टी कमिश्नर को वाजिबात की फौरी अदायगी के लिए अमली इक़दाम की हिदायत जारी करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश नशेबी इलाकों में पानी जमा नाखुशगवार मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। शहरियों का घरों से निकलना माहौल, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद हो गईं। टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पानी जमा होने से खुशगवार मौसम का मजाक किरकिरा हो गया। शहबाज चौक, अंडरपास और जिला कचहरी में पानी जमा। इस्लामपुरा, मोहम्मदपुरा और वामी बस्ती में भी बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। लारी अड्डा, गोविंदपुरा, शोरकोट रोड, गोजरा रोड और रजाना रोड समेत गलियां और मोहल्ले भी डूब गए। दूसरी जानिब बारिश के पानी के बायस अंडरपास नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला निकासी आपके लिए कोई इकदाम ना कर सका। रेलवे फाटक बंद होने पर अंडरपास पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर, शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। जी बिल्कुल, बारिश की वजह से हमारे इस वक्त रोड सारे बंद हुए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो गए। कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है। बारिश की वजह से TMA का अमला अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं, जिसकी वजह से पानी खड़ा है और लोगों को गुजरने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि बारिश के बाद म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई है। कमेटी अमला जल्द 100% निकासी यकीनी बनाएगा। 24 मिलीमीटर बारिश हुई है शहर में। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल का जितना भी हमारा अमला है उन सबको हमने फील्ड में उतार दिया। हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, और हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो कि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी हैं उनको भी मैंने ताकीद की है। शहरियों ने बुनियादी व बलदाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद नदीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में अफसरों के बार बार तकर्रुर और तबादले, डेली वेजेस मुलाजमीन पर भारी पड़ने लगे।
फैसलाबाद में अफसरान के आए रोज तबादलों से डेली वेजर्स मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। ज़राए का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर और सेक्रेटरी RTA के दस्तखतों से तनख्वाहें अदा होती थी जो तबादलों के बायस रुक गई हैं, जबकि कायम मकाम सेक्रेटरी RTA काशिफ रजा आवान ने बताया अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी में मजीद 1 हफ्ता लगेगा। DRTA का ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से, और अभी कोई 2-3 दिन पहले जो है मेरे पास एडिशनल चार्ज इसका है, और डे फर्स्ट हमने उनके लिए जो है वो फाइल मूव कर दी है जिसमें को सिग्नेटरी का तयन होना है, और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि विद इन अ वीक ये सारे मसाइल हल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का फंड्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो सका। रवा माह की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल होने लगा। ज़राए का कहना है कि अभी तक इस सहमाई के फंड्स नहीं मिले। कंपनी हुक्काम को फीस आयद करने की इजाजत भी नहीं मिल सकी। लारी अड्डा और सिटी टर्मिनल मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए नए अफसरान के ताहाल बैंक बायोमेट्रिक का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। एक तरफ महंगाई का जोर तो दूसरी तरफ दिहाड़ी न लगने का रोग। सरकारी इमदाद पहुंची, न रोजगार मिला। मिलत चौक फैसलाबाद में बेरोजगार दिहाड़ी लगने के मुंतजर खड़े हैं। महंगाई का तूफान, मजदूर हुए बेहाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और बिजली के बारी बिल मजदूर तबके के लिए जहर कातिल बन गए। फैसलाबाद में मिलत चौक पर मजदूरों की यास लिए बेरोजगारों की बड़ी तादाद खड़ी नजर आती है। मजदूर कहते हैं 4 रोज से दिहाड़ी नहीं लगी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। एक हफ्ता आ गया, एक दिहाड़ी लगी है तो चौथा दिन वापस जा रहे हैं। कल चावल मंडी से ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹੀ ਲਾਈ ਦੀ ਵਾਪਸ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੌਣ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 900 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। उदास और मायूस बेरोजगार दिहाड़ीदार रोजाना रिस्क की चौखट पर दस्तक देते हैं, मगर महंगाई ने इनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। इनका कहना था कि कई मजदूर खुदकुशियां करने पर आ गए हैं। फाके काटना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਟਾ 650 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ 1300 ਰੁਪਏ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਕਲੀ ਭਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 2, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉਹ ਬਸ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਰੂ ਕਹੀਦਾ, ਆਂਦੇ ਪਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। रोजी रोटी की उम्मीद लिए चौकों चौराहों में पहुंचने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों ने नागरां हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और हालात बेहतर करने की अपील की है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई से तालीम का शोबा भी न बच सका। स्टेशनरी महंगी, एक हफ्ते में पेंसिल, पेन, रजिस्टर, कॉपी और दीगर चीज़ों की कीमतों में 10% इजाफा। गरीब के लिए तालीम का हसूल भी मुश्किल होने लगा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने पहले ही अवाम की कमर तोड़ डाली, अब पेंसिलें कापियां भी महंगी हो गई। पेन, पेंसिल, स्याही, कापी और दीगर स्टेशनरी की कीमतों में 10% तक का इजाफा हो गया। स्याही की कीमत 20 से बढ़कर 25, कापी 50 से 60 रुपए की हो गई। रजिस्टर 100 से 120, पेंसिल का पैकेट 240 से बढ़कर 260 तक जा पहुंचा। गरीब के लिए बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल होने लगा। स्टेशनरी से वाबस्ता ताजरों का हुकूमती पॉलिसियों पर इजहार बरहमी, बोली कीमतों में इजाफे से कारोबार भी मुतासिर हुआ है। इंतजामिया तालीम से वाबस्ता अशिया की कीमतों पर काबू पाए। स्टेशनरी की कीमतें अभी चंद दिन पहले नई लिस्टें आई थी जो तकरीबन 10 से 20% उन्होंने बढ़ा के बेची हैं, लेकिन अब फिर उन्होंने कह दिया कि पेट्रोल बढ़ गए 26 रुपये, तो अब मज़ीद बढ़ेंगी स्टेशनरी की। और इसके साथ ही गरीब का जो बच्चे हैं ना, उन्होंने मेरा हाल 70% लोगों बच्चों ने ना, जो उनके माँ बाप हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में तालीम और तदरीस का सिलसिला बरकरार रखने के लिए स्टेशनरी की कीमतों पर काबू पाए, ताकि महंगी किताबों कापियों के बायस से गरीब वालिदैन अपने बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ते करने पर मजबूर न हो। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजीर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से तंग शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में दिलचस्पी। पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कीमतों में कोई फर्क है या नहीं, जानते हैं फसीह नकवी की इस रिपोर्ट में। जरूरत इजाद की माँ है, ये मुहावरा फैसलाबाद के शहरियों पर सादिक आता है, जहाँ शहरियों ने पेट्रोल के रोज बरोज बढ़ती कीमत से तंग आकर इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदना शुरू कर दी है। शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तरफ बढ़ते रुझान पर दुकानदार का कहना था रोजाना 1 से 2 बाइक्स बिक जाती हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में दिलचस्पी बढ़ गई है। कीमत भी आम CD70 जितनी है। 2.5 साल बाद सिर्फ बैटरी की तब्दीली पर मामूली खर्च आता है। पेट्रोलियम की कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया इस तरफ आने में। ठीक है, ये जो बाइक है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है टोटल, इसकी वारंटी भी है और लोग इसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं।
जैसे कि अब एक चार्ज में ये बाइक जो है इसका नाम है मेहरान, एक चार्ज में ये 40 से 50 किलोमीटर चलती है और 70 से ज़्यादा एवरेज वाली वो खड़ी आज़ादी उसका नाम है, वो आपको एक चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर देती है। गुज़श्ता 10 माह से इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाने वाले एक शहरी ने कहा, जब से ये बाइक ली है पेट्रोल की झंझट से आज़ाद हो गया हूँ। बाइक सिर्फ सुबह एक बार चार्ज करना पड़ती है, फिर बाकी सारा दिन निकल जाता है। 10 माह से कोई नुक्स भी नहीं निकला, जबकि पेट्रोल आए रोज महंगा हो रहा है। ठीक है, बेहतरीन है, पेट्रोल तो जान छुट गई है। पेट्रोल एडा महंगा कौन अफोर्ड कर सकता, इस करके ये ले ली है। पेट्रोल तो जान छुट गई, ये तो मोबाइल भी नहीं पैंदा, बस चार्ज करो 2-3 घंटे से चलाई जाओ 60 किलोमीटर तक। पेट्रोल महंगा ही बहुत हो चुका है, तो ये कह लें कि अब मोटरसाइकिल का जो खर्चा है वो जो है कार जितना हो गया है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इसका मुतबादल किया जाए और बिजली पे इसको लिया जाए, क्योंकि ये काम उससे मुकाबले में सस्ता है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अल्टरनेट की तरफ जाया जाए। जब एक ही कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल बाइक दस्तयाब हों तो फिर क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदी जाए, जो माहौल दोस्त भी है और जेब के लिए हल्की भी। यहाँ आपको बताएं, टिप्स कॉलेज टी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो, टिप्स कॉलेजेस और यूनिगाइड समेत मुतअद्दिद अदारों के स्टॉल्स चार चांद लगाती है। टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर्स टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अहमद जब्बार और जिशान आबिद ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल उमर शेख, असातिज़ा और तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। एक्सपो में टिप्स कॉलेजेस और यूनिगाइड समेत मुतअद्दिद अदारों के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा की दिलचस्पी काबिले दाद थी। फैसलाबाद में किसी भी कॉलेज की तरफ से ये पहली एफर्ट है जो एक्सपो जो है वो अरेंज की गई है। इससे पहले जितनी भी एक्सपो अरेंज की जाती हैं वो एक मुख्तलिफ जो है वो कोई मीडिया की तरफ से अरेंज की जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर एक्सपो इन द फैसलाबाद। अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर और कंप्यूटिंग के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ चुकी हुई है, मीडिया के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अब बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं कि उसके बगैर किसी भी हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमुका ने भी एक्सपो का दौरा किया और तलबा को मुस्तकबिल के मौके मुहैया करने वाले ऐसे इवेंट के इनेकाद को सराहा। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ये कॉलेज लेवल पे फैसलाबाद की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कॉलेज ने अपने तौर पे इनका जो ग्रुप है उन्होंने कॉलेज के अंदर एक ऐसी खूबसूरत शानदार एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया है। एक्सपो में तलबा को इंटरमीडिएट के बाद अंदरून और बैरून मुल्क तालीमी मौक़ों पर आगाही दी गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना